तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आज 7 जून और 7 जून को पटना बुलाया गया था आप लोगों को मीटिंग्स के लिए। तो मीटिंग हुई है और आज मेनली हम इस मीटिंग के बारे में ही सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इसीलिए मैंने बार बार आपसे कहा है कि निराश होना छोड़िए और आप लोग थोड़ा सा कम से कम फिजिकल, अभी इकोनॉमिक सपोर्ट की बात नहीं की जा रही है, तो कम से कम फिजिकल सपोर्ट के लिए आगे आइए। हालांकि जो अपेक्षित एक नंबर था, अपेक्षित संख्या थी, जो हम एज्यूम कर रहे थे कि कम से कम 250 से 300 लोग जुटेंगे, लेकिन हार्डली अभी हम 100 ही कह सकते हैं वो संख्या रही। लेकिन मीटिंग में कई ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के सामने आई हैं और मेनली यदि मैं चर्चा करना चाहूँ आपको तो वो है राजनीतिक। देखिए, हमने पहले भी इस तरह की बातें की थी कि लीगल स्तर पे तो हम अपनी बातें जो हैं वो रख ही रहे हैं, लेकिन हमें पॉलिटिकली भी अपनी बातें इसमें पहुंचानी पड़ेगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जब हमारी ब्रीफिंग हुई थी मनदीप कालरा सर के साथ, उन्होंने एक चीज़ कहा था कि देखिए, आप लोग इंडिविजुअली इस केस को लड़ रहे हैं। यदि इसमें आपके राज्य के, चाहे वो कोई भी राज्य हो, यदि आपके राज्य की सरकार भी इसमें शामिल हो जाती है तो हम समझते हैं कि ये केस अपने आप में खुद ही बहुत ज़्यादा मजबूत हो पाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। किसी भी राज्य की राज्य सरकार NIOS DLED के लिए आगे नहीं आ रही है, बल्कि वो निकाल के फेंकने के ही उसमें है। क्षमा कीजिएगा, लेकिन इसमें कुछ अब राजनीतिक रूप से भी चीज़ें सामने आई हैं और मेनली मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगा रामसूरत राय, जो कि विधायक हैं बिहार से, और इसमें दिवेश मिश्रा जी, दीपक जी से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा कि हमारी जो मुलाकात है इन दोनों विधायकों से हुई है, बारी बारी से करके उनके ऑफिस गए थे ये लोग, और इन्होंने इसी बात की चर्चा वहाँ पे की है कि हमें NCTE केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित सहमति से ये कोर्स करवाया गया है और अभी सारी जानकारी दी गई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड किया हुआ है, तो हमें आपकी मदद चाहिए इसको वैलिड करवाने में। और उन्होंने, इन दोनों विधायकों ने बहुत ही अच्छा संकेत दिया है। उन्होंने थोड़ा सा रोका है और ये कहा है कि अभी थोड़ी सी, आप जानते हैं कि अभी चुनाव समाप्त हुए हैं और सरकार की गठन की प्रक्रिया अब चल रही है, तमाम जोड़ तोड़ करने पड़ते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आने वाले हफ्ते भर में जो सारे मंत्री विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो पटना के लिए रवाना होंगे। अभी फ़िलहाल बहुत से लोग दिल्ली में हैं। जैसे ही आते हैं तो हम आपकी समस्या पे बहुत ही हम कहें कि गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। तो ये एक अच्छा संकेत है। थोड़ी सी निराशा वाली चीज़ ये रही कि जो संख्या अपेक्षित थी वो संख्या अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है इस मीटिंग में। दीपक जी ने कहा कि अच्छी खासी संख्या में लोग आए थे और हमारी बहुत ही बातें आशावादी, एक आशा दिलाने वाली हैं कि NIOS DLED के लिए अब राजनीतिक रूप से भी, यानी सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है यदि हम अप्रोच लगातार कर। देखिए, यदि हमारे पास समस्या है तो हमें ही बार बार जाना पड़ेगा, बार बार अप्रोच करना पड़ेगा। सरकार के पास बहुत सारे कार्य होते हैं और उनको आपके दर्द का एहसास तभी होगा जब आप खुद कई बार उनके पास जाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, तब ये चीज़ें हो पाती हैं। और इस तरह का आश्वासन मिलना, बल्कि एक तरह का वादा मिला है कि ठीक है, अभी लौटने दीजिए जो भी मंत्री विधायक हैं, वो विशेषकर सांसद, वो चूँकि देखिए हमारा मामला जो है ना वो सेंट्रल लेवल का है, राज्य स्तर का हमारा मामला है ही नहीं। और जो सेंट्रल लेवल का मामला है, अभी एक तरह से ये कहें कि बिहार की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है नीतीश सरकार की इन लोकसभा चुनाव में, तो एक तरह का थोड़ा सा एक हम कहें कि वैसे भी एक दबंग, हम कह सकते हैं मजबूत पार्टी के रूप में उभरी है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि इस चैनल का मोटो कतई ये नहीं होता है किसी पार्टी विशेष, किसी
व्यक्ति विशेष के लिए राजनीतिक रूप से कोई इस तरह की बात करे, लेकिन चूंकि हमारा काम उन्हीं से है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी ने इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और आप लोग से कोई भी बात छुपी नहीं है कि इस समय उनको काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। ऐसे में यदि लोकल विधायक और सांसद मिलके कोई इस तरह की पहल कर जाते हैं कि क्यों न सरकार ही इस केस को अपने हाथों में लेकर के और माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की सुनवाई कराने का प्रयास करे। एक बात हो गई। दूसरी बात हमें ये कहना है, इन सारे मुद्दों पे बातचीत तो होगी ही। दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा ये है, TRE 2 और 3 आप जानते हैं 3 के लिए स्पेशली डेट अनाउंस हो गई है और यदि डेट के पहले हम नहीं कुछ कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत होगी। तो आने वाले हफ्ते भर के अंदर आप लोग नोट कीजिए इस चीज़ को कि आने वाले हफ्ते भर के अंदर पिटीशन कैसे दायर करनी है, कैसे इसकी सुनवाई करनी है। आप लोग को पता है कि अभी माननीय पटना हाई कोर्ट बंद चल रहा है। 19 जून को फिर से कामकाज स्टार्ट होगा और जानते हैं शुरुआत के 1-2 दिन 4 दिन थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो जैसा कि मेरी बात दीपक जी से हुई है, उन्होंने कहा है कि हम लगातार टच में हैं। वकील से भी बात हुई है, वकील ने भी इनको ब्रीफ किया है कि थोड़ा सा आप रुक जाइए, अब तो समय लग ही रहा है लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, फिर इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और दोस्तों आप लोग एक चीज़ का भरोसा रखिए, कहीं भी निराशा में आपको नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे जिन्होंने डाइवर्ट अपने आप को कर लिया होगा, यानी मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि उन्होंने रेगुलर DLED में एडमिशन ले लिया होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबके पास ऐसी कंडीशन नहीं, किसी का तो ये है रेगुलर DLED उनको करने में 2 वर्ष लगेंगे। हकीकत यही है कि 2 वर्ष में उनकी एज भी एक्सपायर हो रही है। बहुत से हमारे दोस्त ऐसे भी हैं, बहुत से हमारे दोस्त इस कैटेगरी में भी आते हैं कि वो वीक इकोनॉमिक सेक्टर से आते हैं, कमज़ोर पृष्ठभूमि के हैं, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फिर से किसी रेगुलर कोर्स को, मान्यता प्राप्त कोर्स का जो खर्च है वो अफोर्ड कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए हमारी ऐसी कोशिशें हैं और जाहिर सी बात है दीपक जी अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। उनकी ऐसी कोशिशें हैं कि इस तरह की नौबत ही ना आए। आने वाले बहुत जल्दी हम कह सकते हैं 2-4 महीने के अंदर प्रयास करके इस कोर्स को ही वैलिड करवा दिया जाए, ताकि किसी विकल्प पे सोचने के लिए हमारे पास किसी विकल्प पे सोचने के लिए हमें मजबूर ना होना पड़े। और यदि ऐसा होगा, और ऐसा होगा दोस्तों, ऐसा ज़रूर होगा यदि आप लोग का सपोर्ट रहता है तो। दीपक जी को मैंने बुलाया था लाइव इस चैनल पे, आप लोगों ने देखा भी होगा। उन्होंने कहा कि आप हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट न कीजिए चलेगा, लेकिन फिजिकली और एक मोरली आप हमें सपोर्ट कर दीजिए। इस सपोर्ट की आवश्यकता है। देखिए कोई भी आगे आता है तो उसको ये चीज़ें रहती है और कहीं न कहीं 10 लोग पीछे खड़े होते हैं ना, तो अपने आप में वो चीज़ बड़ी हो जाती है और सामने वाला जो कार्य कर रहा है उसको ऐसा तो कम से कम लगता है कि ठीक है मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो उस पर बहुत लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग को पता है कि जुलाई में ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई है और इस पर यदि हम कहना चाहें इसकी तैयारियाँ ज़ोरों पे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यदि कम से कम 10 राज्य अलग से मिनिमम यदि 6-7 राज्य अलग से इस ट्रांसफ़र पिटीशन में नहीं जुड़ते हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि ट्रांसफ़र पिटीशन से भी इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाना भी न्याय संगत नहीं होगा। मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ढिढोरा पीटेंगे कि बहुत सारी अचीवमेंट मिल गई इस ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ। तो हमारी ब्रीफिंग जो AOR हैं उनसे भी हुई है, हमारी ब्रीफिंग तमाम वकीलों से भी हुई है। हम लगातार टच में हैं, केस का स्टेटस हमें पता है। यदि 2-4-10 राज्य अलग से नहीं जुड़ते हैं, बड़ा मामला, मैंने कई वीडियोस भी इस पे आपको बनाए थे कि बड़ा मामला तभी होगा जब कई राज्य आएंगे तो माननीय कोर्ट को भी ऐसा लगेगा कि मामला बड़ा है, इससे बड़ा जनसमूह प्रभावित है, इसलिए इसको सुनना चाहिए। तो ट्रांसफ़र पिटीशन भी ऐसा कोई तीर नहीं है जो 1-2 राज्य उसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश है और बिहार की उसमें पिटीशन पड़ी हुई है।
तो जब तक 10-15 पिटीशन नहीं हो जाती है, इस ट्रांसफ़र पिटीशन को भी आप लोग बिल्कुल तोप न समझिए कि ये चलेगी और सारा कुछ एकदम तहस नहस हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी अपने स्तर से इस तरह के प्रयास कर सकते हैं कि अधिक से अधिक राज्य जुड़े, जैसा कि दीपक सर और आशुतोष सर की टीम पूरी तरह से ये चीज़ें कर रही हैं बिहार के अंदर। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप लोग उन्हें सपोर्ट कीजिए। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते यही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।